एक साल जी, एक साल होने चला है जो बच्चों का एक साल ज़ाया हो गया। अब बुनियादी वजह जो है वो समझ लें आप कि बुनियादी वजह क्या है। इसकी बुनियादी वजह जो है, जब ये कौंसल बनी है, कौंसल बनने के फ़ौर बाद इन्होंने कमेटी बनाई है। कमेटी बनाने के बाद जब इन्होंने मिनिस्ट्री में भेजा तो उस वक्त पेपर लेट थे। इन्होंने हमारे जो है आइन के अंदर ये चीज़ दर्ज है कि जो एग्ज़ामिनेशन कमेटी है, जिस तरह नेशनल काउंसिल फॉर तिब जब इलेक्ट हो जाती है तो उसका नोटिफिकेशन होता है, इस तरह जो एग्ज़ामिनेशन कमेटी है उसका भी नोटिफिकेशन होता है। तो इन्होंने नोटिफिकेशन का इंतज़ार किए बग़ैर शेड्यूल जारी कर दिया। न सिर्फ शेड्यूल जारी कर दिया बल्कि इम्तिहान भी ले रही है। तो इनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त की कि जनाब इम्तिहानी कमेटी का नोटिफिकेशन तो हुआ नहीं, तो ये इम्तिहान कैसे ले रहे हैं। मिनिस्ट्री ने जो पहला पेपर हुए थे आज से 3 साल पहले, तो उन्होंने कहा कि ये आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो आप इम्तिहान ले रहे हैं, ये इलीगल है, आप इसको स्टॉप कर दें। लेकिन उस वक्त 3 इम्तिहान रह चुके थे, 18, 17, 18 और 19। उन्होंने मिनिस्ट्री ने क्या किया, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी। वो कमेटी पहले दिन गई इस्लामाबाद तिबिया कॉलेज में, अगले दिन गई रावलपिंडी तिबिया कॉलेज में, उससे अगले दिन गई अजमल तिबिया कॉलेज में। उन्होंने वहाँ जाकर रिपोर्टें इकट्ठी की कि पेपर नहीं रुके। अब डबल वायलेशन हो गई कि मिनिस्ट्री ने हालांकि उनको पहले दिन ही कहा था कि आप इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसे आप स्टॉप कर दें। इन्होंने नहीं किया, इम्तिहान मुकम्मल हो गए। इम्तिहान मुकम्मल होने के बाद अब लामहला बात है कि रिज़ल्ट उन्होंने निकालना था। अब रिज़ल्ट निकालने के लिए चले गए हाई कोर्ट जाके इन्होंने स्टे लिया। जब वो सिंगल बेंच में फ़ैसला कौंसिल के ख़िलाफ़ आ गया। अब उनके लिए फिर प्रॉब्लम बन गई, ये चले गए फिर डीबी में, डबल बेंच में चले गए। डबल बेंच ने इनको ये किया, इसी तरह दूसरे इम्तिहान भी आ गए। इन्हें दूसरे इम्तिहान भी इसी स्टे के दौरान ही ले लिए। डबल बेंच ने फिर ये किया कि इम्तिहान तो हो गए और वो रिज़ल्ट भी एक्सेप्ट हो गए, लेकिन बाद में जो ऑर्डर जारी किया उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री और कौंसिल जो है ये आपस में कंसल्टेशन करके 15 दिन में कमेटी फ़ाइनल करें और दे। अब मिनिस्ट्री ने इस मामले में ये किया कि उन्होंने कुछ जो पैरामीटर बनाए, उन्होंने कहा कि किसी जो भी आपके पास 22 मेंबर हैं, कमेटी कहती थी कि कुछ अपनी तरफ से लोग डालें। असल में कमेटी मिनिस्ट्री का ये मामला ये था, वो कहते थे कि आप ऐसे लोग लेके आएँ जो गैर जानबदार हों, जिनका कॉलेजिस से तल्लुक़ ना हो। अब कौंसिल के अंदर 9 कॉलेजिस के जो है नुमाइंदगान मौजूद हैं। तो मिनिस्ट्री ने कहा कि कोई भी आप जब किसी को भी आप भेजें तो उसमें किसी कॉलेज का कोई बंदा कंसर्न बंदा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ इनसे गलती ये होगी कि जो कमेटी उन्होंने फ़ाइनल की उसमें इन्हें 2 बंदे फिर डाल दिए। उन 2 बंदों में एक अब्दुल का भाई था और दूसरा सराज चांडियो साहब थे। सराज चांडियो साहब लाड़काना तिबिया कॉलेज है और उसके बाद जो प्राइम तिबिया कॉलेज है उसमें भी उनका कुछ शेयर्स हैं। अब जब ये मसला पहुंचा तो फिर वहाँ फिर एक मसला बन गया। अब उधर भी मैं आपको डबल हकीकत ये दूसरी एंगल भी बताता हूँ। दूसरा एक एंगल ये भी है कि आसिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, आपको पता है वो एक कॉलेज है, लेकिन इस वक्त 2 कॉलेज चल रहे हैं। अब उस कॉलेज का केस भी था और वो जो सेल साहब हैं, सेल साहब क्या कर रहे थे कि सेल साहब ने ही जो है जब ये कमेटी गई तो उन्होंने हाईलाइट किया मिनिस्ट्री को कि ये 2 बंदे जो हैं ये इसमें, वो दरख्वास्त चली गई। लेकिन ये सर दरख्वास्तबाजी रोकने से पहले सेल साहब आए इसके पास, सलीमी साहब के पास। उन्होंने कहा सलीम साहब ये देखें, ये 20 साल से ये चल रहा है कॉलेज, अब इस कॉलेज का कोई केस अदालत में नहीं है, आप मेहरबानी करें इस कॉलेज को की इनरोलमेंट रोकें। जो कि वो था शाहनाज साहब का, क्योंकि यही केस जब गया उधर होम्योपैथी में, वहाँ भी 2 कॉलेज चल रहे थे। तो होम्योपैथी ने उसका फ़ैसला मिनिस्ट्री ने जब किया तो होम्योपैथी ने वो जो 2 नंबर कॉलेज था वो बंद कर दिया और अहमदर्द सेल वाला कॉलेज वो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मामला उल्ट हो गया। यहाँ पे सलीम साहब ने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने अच्छा नहीं सुनी। तो अब वो उसने क्या किया, अब ये जो कुछ भी करते थे वो उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त, अब वो दरख्वास्तबाजी जो शुरू हो गई। हालांकि वो सलीमी के पास आया, उसने कहा कि यार ये इलीगल काम हो रहा है सारा, इसको बंद करें आप देखें ना, एक बंदा है उसका 20 साल से बिज़नेस कोई और लेके जा रहा है, करोड़ों रुपए का बिज़नेस है और वो बेचारा सफ़र कर रहा है 20 साल से। अब उसने फिर वो जब दरख्वास्त दी वहाँ पे, तो दरख्वास्त देने का मामला यह कि वो 2 बंदे हाईलाइट हो गए। अब वो जो कमेटी थी, कमेटी फिर उन्होंने यहाँ उनको वापस कहा कि इनको क्लियर करें। फिर उन्होंने बहस मुबासा किया। कमेटी
मिनिस्ट्री ने भी एग्री करी, कमेटी चली गई कैबिनेट डिवीज़न में। कैबिनेट डिवीज़न में भी वहाँ पे जाके फिर वो हाईलाइट हो गया, वहाँ से फिर वहाँ इतराज़ लगा सराज चांडियों के ऊपर, वो फिर वापस आ गया। अब ये जो जितना ये मैच हो रहा है ये चल रहा है नवंबर से, ये मामला जो आ रहा है, इस सारे में जो सफ़र कर रहे हैं वो तालिब इल्म और तिबिया कॉलेजेस कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपके पास मैंडेट होता है, लेकिन फिर भी आपने कुछ चीज़ें मेरिट पे आपको करना, आपकी मजबूरी होती है सिस्टम को चलाने के लिए। अब वो सिस्टम को इस लिहाज से नहीं चला पा रहे, और बाद जगहों पे फिर हमें कुछ ऐसी बातें भी है कि उनका जी पेपर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। फिर एक जगह तो और बात भी है, वो भी हमारे में है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि FTJ बंद हो जाए और BEMS को प्रमोट किया जाए। और BEMS की जितनी प्रैक्टिस है वो आपको पता है वो सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पे है, अमलन तो उनको आते ही कुछ नहीं है। वो तो जब करेंगे तो वो तो दुआ सादारियों की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये भी एक चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ और अदारे हैं, आप अदारों की बात सुन लें, अदारों की अक्सरियत जो है वो तिब्बी कॉन्फ्रेंस के साथ है, और वहाँ पे मसला अब ये है कि बहुत से अदारे जो है वो मेलाफाइड मामलात में फंसे हुए हैं। हर जो जितने अब 9 के 9 अदारे मेलाफाइड ही कर रहे हैं। अब क्योंकि कोई पिछले कुछ अर्से आप लोगों में सुना है कि कॉलेजों जाइयों बगैर जो घर बैठे रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा तो घर मिल जाएगा, रेट उन्हें 2-4 लाख 5 लाख 3 लाख जहाँ पे होता है वो करते हैं। अब जब ये मामला होगा, लेकिन जो एक दफ़ा वो कर लेगा, जिस अदारे से वो काम हो जाएगा, वो तो फंस गया। अब वो ब्लैकमेल भी होते हैं, सारे मामला होते हैं। हम 4-5 दोस्त हैं, हम अब करते हैं बात इस मामले में, लेकिन अक्सरियत जो है उनके मामला यह है। अब अदारों वाले मुझे भी कहते हैं जी, अभी मुझे शहीन साहब भी कह रहे थे यार तू कर, मैं जी मैं क्या करूं? अगर मैं अदारों को लेके साथ चलता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं सेक्रेटरी तक भी चला जाऊंगा, कोशिश करके मैं जाता हूं। मेरा मामला ये है कि ये डिस्प्यूट है कौंसल का और मिनिस्ट्री का। अब अगर कौंसल अगर मैं होता, मैं बाईकाट आपको सीधी सी बात बताता हूँ, ये उतना मुश्किल मसला नहीं था। अगर मुझे आप मैंडेट देते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कौंसल मुझे कंसल्टेशन करके देगा कि ये 21 मेंबर हैं, आप ये लें, मैं और जाऊँ सीधा सेक्रेटरी के पास, सर ये 21 मेंबर हैं, आप बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सरपरस्त हैं, ये 21 मेंबरों से जो सी मर्जी कमेटी बना दे, हमें मंजूर है। अगर आप सिस्टम के साथ मुखलस है ना, आपके जो 21 के 21 मेंबर हैं वो सारे के सारे, जब देखिए मैं आप बड़े को बड़ा मान लें, वो इतना ही बुरा है। आपने खुद ड्राइव के साथ इतना किया, क्या आपने अपनी बातें नहीं उनसे मनवाई? सारी बातें उन्होंने मनवाई हैं, आपने बेशुमार चीज़ें उनसे रिलैक्स ली हैं। कोई बंदा भी इतना गया, फिर जो 22वें स्केल पे ऊपर बंदा अफसर बैठा है वो इतना गया गुजरा नहीं होता कि आप सारा गले उसके हाथ डाल दें और वो फिर आपसे ना पूछे कि यार अच्छा ये कौन से आप मेंबर रखना चाहते हैं। बात ये होती है बड़ी, आपको पता है बैरोक्रेट कहता है मैं मौला का मालिक हूँ, तू कौन है? हमें तो वो समझते कुछ नहीं है। तो फिर उसके मजाक के मुताबिक आपने काम निकालना है। आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि पीछे से 42 कॉलेज जो है वो सफ़र कर रहे हैं, स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, स्टूडेंट का साल ज़ाया हो रहा है, तो आप अपनी ईगो बना के बैठे हुए हैं। ईगो से तो मामला नहीं चलेगा।